तो राजस्थान के रजवाड़े अब लड़ने जा रहे हैं गुजराती शेर से, मतलब कि एक तरफ रहेंगे संजू सैमसन तो दूसरी तरफ शुभमन गिल। तो कौन जीतने वाला है आप शुरुआत में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं दोनों टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। कंपैरिजन करेंगे कौन सी टीम यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, पॉइंट्स टेबल एनालिटिक्स देखेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखेंगे, हिस्ट्री में कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है, और लास्ट में आपको मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ इस मैच में कौन परफॉर्म करेगा और कौन जीतेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप भी आईपीएल के और क्रिकेट के फैन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन की बेल कॉल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही आगे भी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के साथ। तो राजस्थान की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग में जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल आएंगे, तीसरे पर संजू सैमसन, चौथे पर रियान पराग, पांचवें पर ध्रुव जुरैल, छठवें नंबर पर सिमरन हेटमायर, सातवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन, आठवें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, नौवें पर आवेश खान, 10वें नंबर पर नांद्रे बर्गर और 11वें नंबर पर युजवेंद्र चहल दिखाई देंगे। और वहीं गुजरात की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखा जाए तो उनकी तरफ से रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल आएंगे। पिछले मैच में यहाँ पे रिद्धिमान साहा नहीं खेलते दिखाई दिए थे आपको, पर इस मैच में खेलने वाले। तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन, चौथे नंबर पर केन विलियमसन, पांचवें पर विजय शंकर, छठवें पर राहुल तेवतिया, सातवें नंबर पर राशिद खान, आठवें नंबर पर आपको उमेश यादव दिखाई देंगे, नौवें नंबर पर स्पेंसर जोसेफ, 10वें नंबर पर नूर अहमद और 11वें नंबर पर मोहित शर्मा दिखाई देने वाले हैं। तो ये हो गई दोनों टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कैसे इनके हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहे जब ये टीमें आमने सामने आई है। तो इतिहास के पन्ने खोले जाए तो 5 बार इस टीमों ने आमने सामने आई है, जिसमें से देखा जाए तो 4 बार गुजरात टाइटंस ने और सिर्फ एक ही बार यहाँ पे जीत पाई है राजस्थान के रजवाड़ों ने। मतलब कि 4 बार से 3 बार से ये आगे दिखाई दे रही है, पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है गुजरात टाइटंस का, इसलिए मैं ये पॉइंट गुजरात टाइटंस को देना चाहूंगा। तो अब स्कोर हो चुका है 0-1 का। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं इस साल के आईपीएल परफॉर्मेंस की। तो इस साल का आईपीएल देखा जाए तो गुजरात टाइटंस की बात करें तो 5 मुकाबले खेले हैं इस साल, जिसमें से 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। मतलब कि 7वें नंबर पर पोजीशन में यहाँ पे पॉइंट्स टेबल की, और बहुत ही खराब मुकाबला रहा है क्योंकि 5 में से अब सिर्फ 2 ही जीते, तो खराब परफॉर्मेंस रही यहाँ पे गुजरात की तरफ से। और वहीं अगर राजस्थान की बात किया जाए तो 4 मुकाबले खेले जिसमें से 4 जीते हैं, 1 भी नहीं हारे, और पहले नंबर पर पोजीशन पे दिखाई दे रहा है पॉइंट्स टेबल पे। तो बहुत ज्यादा पलड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस साल राजस्थान के रजवाड़ों को, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते दिखाई दे राजस्थान, इसलिए मैं ये पॉइंट राजस्थान को दूंगा। तो अब स्कोर हो चुका है 1-1 ईच का। मतलब कि इस साल राजस्थान ज्यादा दिखाई दे रही है गुजरात टाइटंस से। तो चलिए मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। तो ओपनिंग कंपैरिजन की बात किया जाए तो राजस्थान के रजवाड़ों की तरफ से आएंगे यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर, और वहीं आएंगे गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा। इन दोनों से इतनी अच्छी पारी नहीं आई है शुभमन गिल रिद्धिमान साहा से, अभी तक 50s में भी दोनों नहीं गए हैं, पावर प्ले में अपना विकेट्स दे रहे हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट देना चाहूंगा राजस्थान के रजवाड़ों को। हालांकि राजस्थान की तरफ से भी इतनी अच्छी पारी नहीं आई, लेकिन जॉस बटलर की बात करें तो पिछले मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पलड़ा जरूर भारी हो जाता है, इसलिए मैं राजस्थान को ये पॉइंट देना चाहूंगा। तो स्कोर हो चुका है 2-1 का। चलिए मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन की। तो मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन की बात किया जाए तो राजस्थान की तरफ से आएंगे संजू सैमसन, रियान पराग और ध्रुव जुरैल, और वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से आएंगे साई सुदर्शन, केन विलियमसन और विजय शंकर। यहाँ पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों टीम अच्छी दिखाई दे रही है, इक्वल दिखाई दे रही है, क्योंकि साई सुदर्शन का भी परफॉर्म आया तो उधर से संजू सैमसन का भी परफॉर्म आया, लेकिन यहाँ पे रियान पराग आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केन विलियमसन ने अभी तक 2 मैचेस खेले, दोनों में फ्लॉप ही नजर आए हैं। हालांकि एक मैच में अच्छे दिखाई दिए थे, लेकिन पिछले मैच में एकदम से भी टच में दिखाई नहीं दिए, खराब परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए मैं ये पॉइंट देना चाहूंगा राजस्थान के रजवाड़ों को। इसलिए अब स्कोर हो चुका है 3-1 का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर की फिनिशर के। तो लोअर ऑर्डर की बात किया जाए तो राजस्थान की तरफ से आएंगे सिमरन हेटमायर और रविचंद्रन अश्विन, और वहीं गुजरात की तरफ से आएंगे राहुल तेवतिया और राशिद खान। अब यहाँ पे देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन को थोड़ा प्रमोट भी किया जा सकता है, और 3 छक्के जो मारे थे पिछले मैचेस में वो हमको याद है, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन भी। और सिमरन हेटमायर का तो आपको पता है कैरेबियन पावर लेके आते कितने अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। हालांकि उधर से भी राशिद खान का बल्ला चल सकता है, लेकिन अभी इतनी परफॉर्मेंस में नहीं चला है, अभी इतने अच्छे से चला नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो बैटिंग सिमरन हेटमायर की नहीं आई है, राशिद खान अच्छी विकेट्स भी चटका रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट मैं गुजरात टाइटंस को देना चाहूंगा। इसीलिए अब स्कोर हो चुका है लोअर ऑर्डर में 3-2 का। तो चलिए अब मूविंग ऑन बात कर लेते हैं नेक्स्ट बॉलिंग लाइनअप्स की। बॉलिंग कंपैरिजन किया जाए तो बॉलिंग में आएंगे ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, नांद्रे बर्गर
करो यजुवेंद्र चहल राजस्थान के रजवाड़ों की तरफ से, और वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से आएंगे उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद और मोहित शर्मा। यहाँ पे देखा जाए तो मोहित शर्मा का अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है और तो उमेश यादव का भी परफॉर्मेंस दिखा है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान की तरफ से तो ट्रेंट बोल्ट मुंबई के खिलाफ आपने देखा था, कमर ही कस दी थी, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, शुरुआती विकेट सेट कर सकते हैं। और इनके पास देखा जाए तो नांद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, बॉलिंग लाइनअप है यहाँ पे पावर प्ले में। लास्ट में डेथ ओवर की बात किया जाए तो बहुत ही अच्छे संदीप शर्मा के रूप में बॉलिंग आ जाती है। मिडिल ओवर में यहाँ पे यजुवेंद्र चहल अच्छे परफॉर्मेंस करते ही है, इसलिए मेरे को लग रही है बॉलिंग में थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है यहाँ पे राजस्थान की टीम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गुजरात की टीम में बॉलिंग ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, अच्छी परफॉर्मेंस की राशिद खान जैसा प्लेयर है उनके पास, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉइंट मैं यहाँ पे राजस्थान के रजवाड़ों को देना चाहूंगा। हालांकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है टीम, इतनी ऊपर है, तो उसका भी चांस यहाँ पे बॉलिंग में ही मैं देना चाहूंगा। बॉलिंग अच्छी हो रही है, इसीलिए ये टीम इतनी जागे दिखाई दे रही है आईपीएल में। तो मैं ये पॉइंट देने वाला हूँ राजस्थान को। तो अब स्कोर हो चुका है 4-2 का और यही है कंपटीशन खत्म होती है, मतलब कि इस कंपटीशन के विनर हो चुकी है राजस्थान के रजवाड़े। और मैदान में कौन जीतने वाला है ये चलिए बात कर लेते हैं मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन की। तो मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन की बात किया जाए तो मेरी सबसे पहली प्रेडिक्शन है कि जॉस बटलर का बल्ला इस मैच में भी चल सकता है, 50+ स्कोर करेंगे, ये मेरी पहली प्रेडिक्शन है। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन की बात करें तो साई सुदर्शन यहाँ पे 30 से ज्यादा रन स्कोर करेंगे, क्योंकि साई सुदर्शन को पेस पसंद है और पेस देखा जाए तो आ जाती है, क्योंकि विकेट जल्दी गिर रहे हैं यहाँ पे, रिद्धिमान साहा जल्दी आउट हो जा रहे हैं, तो फिर साई सुदर्शन की बैटिंग आई जाएगी। और जब वो उनकी बैटिंग आ जाती है तो कितने अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपको पता है टेक्निकल बल्लेबाज है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मेरी लास्ट प्रेडिक्शन की। तो मैं इस बारे में बहुत सोचा किसको जीताऊं, मैंने 3-4 बार लिखा भी कि किसको जीताऊं किसको हराऊं, पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है गुजरात टाइटंस की टीम। तो मैं यहाँ पे जिताने वाला हूँ गुजरात टाइटंस को। गुजरात टाइटंस इस मैच को जीत जाएगी मेरे हिसाब से। आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।